हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव सिंह खत्री, आप जानते ही हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का रिवाइज करा रहा था। ठीक है, जिसमें हमारी पहली वीडियो डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक, इससे पहले हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करवाए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद हमने ये अपोजिट टर्म करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, तीसरा जो टर्म करवाया था हमने टेबल करवाया था। उस टेबल में भी अमेजिंग ट्रिक्स दी थी हमने। ठीक है, तो अब हम उन अमेजिंग ट्रिक्स का यूज़ करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपने अपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक गाइस, अच्छा देख लीजिए एक बार। ठीक, देखो हमने आपको बताया था, हमने कहा था साइन और टेन की तो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, साइन और टेन की टेबल याद करके आप बाकी जो 4 कांस्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट के, वो याद कर सकते हैं, ईजिली याद कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम अदर कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने साइन और टेन की टेबल लिखी हुई है, इस बेस पर हम अदर एलिमेंट्स जैसे इसको हमारा सेक हो गया, कॉसिक हो गया, कॉट हो गया और हमारा क्या हो गया, ठीक है, सेक हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, उन वैल्यूज को याद करेंगे कैसे करके देख लीजिए। देखिए जैसे हमारे पास cos 45 है, हमने cos 45 की टेबल याद नहीं की है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें बात सुनो साइन और टेन याद है। तो देखिए साइन पे हमें पता है अपोजिट टर्म देखना है, अपोजिट टर्म के साथ साथ अपोजिट चीज़ें भी देखनी है। ठीक, 2 चीज़ें। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, अपोजिट चीज़ें। कौन कौन चीज़ें अपोजिट होती हैं, साइन और कॉसिक, सेक और कॉसिक, सेक और कॉस। ठीक है, उसका टेन और कॉट अपोजिट चीज़ें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद हमने कहा था टेबल किसकी किसकी अपोजिट होती हैं, साइन और कॉस की टेबल अपोजिट होती हैं, टेन और कॉट की टेबल अपोजिट होती हैं, सेक और कॉसिक की टेबल अपोजिट होती हैं। ठीक, उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है 1/1/0 होती है और 0 की जो वैल्यू होती है वो 0/1 होती है। ठीक है, बाकी एक बार देख लीजिए। ठीक, cos 45। ठीक, cos 45 हमने कहा cos, ठीक है, cos किसकी सीरीज में आता है, साइन। ठीक है, cos और साइन दोनों के 45 के मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमने कहा साइन 45 का मान पता है 1/√2, तो cos 45 का मान भी कितना होगा, 1/√2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं cos 60। हमने कहा cos 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 30 के इक्वल। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/2। ठीक है, उसके बाद cos 30 की वैल्यू, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, sin 60 के, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, उसके बाद करते हैं sec 45। भाई sec की सीरीज हमें नहीं पता, तो अपोजिट कंडीशन देखो, sec किसका उल्टा होता है, 1/√2 यानी cos 45 का। ठीक है, हमें cos 45 का मान नहीं पता, तो cos 45 का मान नहीं पता तो sin 45 का देख लीजिए। sin 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। जो sin 45 का मान होता है वही क्या मान होता है, cos 45 का। हमने कहा cos 45 का मान भी कितना होगा, 1/√2। हमने कहा cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हमने 1/√2 को भी अपोजिट कर देंगे, √2/1। √2/1 बोलो या क्या बोलो, √2। तो हमारा sec 45 का मान कितना हो गया, √2। ठीक, उसके बाद बात करते हैं cosic 60। cosic किसका अपोजिट होता है, साइन का। ठीक है, ठीक, हमने cosic 60 का मान ज्ञात करना है, तो cosic साइन का उल्टा होता है, तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है, √3/2, √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, अपोजिट कितना होगा, 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 हम लोगों का अपोजिट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का cosic 45 हो गया। cosic 45 साइन का उल्टा, sin 45 का मान 1/√2। 1/√2 को अपोजिट करोगे तो क्या आएगा, √2/1। ठीक है, √2/1, √2/1 बोलो या क्या बोलो, √2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं cot 60। हमने कहा cot 60 की टेबल नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, cot किसका अपोजिट होता है, tan का। ठीक है, tan 60, भाई जो cot 60 का मान होगा वही tan 60। tan 60 का मान निकालो, tan 60 का मान कितना हो गया, √3। जो नॉर्मल लिखा हुआ है √3 वो आपको दिख रहा होगा, √3/1। ठीक है, ठीक, √3 को उल्टा कर दो, क्या हो गया, 1/√3। ठीक है, उसके बाद cot 30 का मान, cot 30 किसका अपोजिट, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3 को अपोजिट करो, अपोजिट करने पर क्या मिलेगा, √3/1। ठीक है, √3/1 कहो या क्या कहो, √3। ठीक है, उसके बाद हमने कहा sec 90। sec किसका अपोजिट होता है, cos का। ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है, नहीं पता हमें, प्रॉब्लम नहीं। cos 90 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, sin 0 के। ठीक है, sin 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0। तो cos 90 का मान भी कितना होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब cos 90 के मान को उल्टा करो, हमने बताया आपको 0 बराबर क्या होता है, 0/1।
ठीक। और जब 0/1 को अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0। और अगर किसी संख्या के अपॉन में अगर 0 आता है तो आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं इसे, इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, तो sec 90 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक। उसके बाद कॉसिक 90 का मान, भाई हमें कॉसिक 90 का मान पता करना है, कॉसिक किसका अपोजिट, साइन का। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 को अपोजिट करने पर कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की प्रैक्टिस। ठीक है, इस बेस पे साइन और टेन की टेबल याद करके हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू याद कर सकते हैं 0 से 90 के बीच में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो दोस्तों, अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं आइडेंटिटीज़ से। ठीक है, आइडेंटिटीज़ मतलब सर्वसमीकरण। ठीक है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी 3 आइडेंटिटीज़ हैं। 3 आइडेंटिटीज़ के ज़रिए हम लोग 9 फार्मूले तैयार करेंगे। ठीक है, मेन जो आइडेंटिटीज़ होती हैं 3 आइडेंटिटीज़ हैं, उनके ज़रिए हमारी 6 आइडेंटिटीज़ को और क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक, इतना ध्यान रखना है। इसी के जरिए अगर हमें कोई बोल दे साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी हो गई। ठीक, वैसे ही अगर हमसे कोई पूछ ले कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारी 2 आइडेंटिटीज क्रिएट हो गई एक से। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 को यहीं रहने दो। ठीक है, और क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा का हो गया माइनस का। फर्स्ट आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। ठीक, उसके बाद क्या करो, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर, इस 1 को उधर ले जाओ, इस 1 को उधर ले जाओ, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को उधर ले गए, क्या हो गया -1। ठीक, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, 1 को उधर ले गए, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, उसके बाद हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कॉट स्क्वायर थीटा को यही रहने दो। ठीक है, या 1 को यही रहने दो, कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का, ठीक, उसके बाद, ठीक, उसके बाद जो कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का, उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा को यही रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा को, और कॉसिक स्क्वायर थीटा 1 माइनस को उधर ले जाओ। कॉट स्क्वायर थीटा यही रहने दिया हम लोगों ने, कॉट स्क्वायर थीटा को यही रहने दिया, 1 को उधर ले गए, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 हो गया हम लोग। ठीक है, ये हम लोग की 9 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन इन 9 आइडेंटिटीज को आपको याद नहीं करना, केवल 3 आइडेंटिटीज को याद करना है, 1 2 3। 3 आइडेंटिटीज के जरिए हम अदर एलिमेंट्स को निकाल पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाले फार्मूले रिवाइज करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को तुम लोग ध्यान रखना है, जिस बेस पे हम लोग क्लियरली इन फार्मूलों को याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा तुम लोगों के हाई स्कूल लेवल पे यूज़ होते हैं, यानी टेंथ क्लास में यूज़ होते हैं, तो इन फार्मूलों को ध्यान रखना। और दूसरा जो होता है, कभी एंगल में अगर थीटा में माइनस आता है तो कौन से क्या चीज़ यूज़ होता है। ठीक है, माइनस बाहर आता है या नहीं, इसके बारे में देखिए। 90 माइनस थीटा होगा, कुछ पॉइंट से ध्यान रखने, फिर फार्मूलों को रिवाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव यानी प्लस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेंजेस क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेप चेंजेस क्या होने वाला है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, सेक कॉसिक में, कॉसिक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज होगा। इस चेंजेस को ध्यान रखना है तुम लोगों को। ठीक है, ऐसा ही हम लोग का 90 प्लस थीटा में है। ठीक है, 90 प्लस थीटा में क्या होता है, केवल सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, केवल सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं हम लोगों के, और बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक, उसके बाद चेंजेस को ध्यान रखना तुम लोगों को, चेंजेस हमारे सेम होने वाले हैं। सेम चेंजेस मतलब साइन कॉस, कॉस साइन, सेक कॉसिक, कॉसिक सेक, इस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। ठीक,
अच्छा, हम लोगों ने 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा जो है केवल 10th लेवल तक के हैं, लेकिन आगे जब हम लोग बढ़ते हैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की तरफ तो हमारे कई फार्मूले और बढ़ जाते हैं। किस तरह के होते हैं वो फार्मूले, जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 370 माइनस थीटा, 370 प्लस थीटा। ये हमारे कुछ फार्मूले होते हैं जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग, ठीक है। तो इन फार्मूलों का अगर यूज़ देखना है आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस फार्मूलों को बताएंगे आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके बाद कुछ आपको देखना है माइनस थीटा में। माइनस थीटा में क्या होगा, केवल अगर किसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट में आपको, ठीक है, अगर एंगल में माइनस होता है, ठीक है, तो कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट हैं जो माइनस बाहर नहीं लाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना तुम लोगों को। सेक और कॉस ऐसे दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं, सेक और कॉस दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो माइनस बाहर नहीं लाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, माइनस एंगल में माइनस होता है तो क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, एक बार बढ़िया तरीके से ध्यान कीजिए, बाकी इसके बाद हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा और एंगल में जब माइनस होता है, इनकी प्रैक्टिस करवाना है। एक बार देख लीजिए, हमने आपको बताया है, ठीक है। 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा में सेक और कॉस पॉजिटिव। बाकी अगर एंगल में माइनस थीटा होता है तो वहाँ हमारे कौन से पॉजिटिव रहते हैं, सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। देखिए उसी बेस पे चेंजेस, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, कॉस चेंज होगा साइन में, चेंजेस बता रखा है आपको। 90 माइनस थीटा में सभी पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव, ठीक है। 90 प्लस थीटा में कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक। हमने कहा 90 प्लस थीटा में क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव, सेक और कॉस है नहीं तो ये क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। 90 माइनस थीटा में चेंजेस, tan किस में चेंज होता है, कॉट में। 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव तो ये सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। 90 प्लस थीटा कॉट tan में चेंज होगा, ठीक, tan में चेंज हो गया। 90 प्लस थीटा में होता क्या है, सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, सेक और कॉस है नहीं, निगेटिव हो गया, ठीक है। 90 माइनस थीटा सेक किस में चेंज होता है, कॉसिक में, ठीक, कॉसिक थीटा। और 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, सब पॉजिटिव, ठीक है, ठीक, ऑल पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद 90 माइनस थीटा में कॉसिक किस में चेंज होता है, सेक में, सेक थीटा। 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव देन पॉजिटिव, ठीक है। 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, कॉसिक किस में चेंज होता है, सेक थीटा में, ठीक। हमने कहा 90 प्लस थीटा में दो चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं, कॉस और सेक, ठीक है। कॉस और सेक पॉजिटिव रहती है तो ये सेक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंगल में अगर माइनस होता है तब। हमने आपको बताया एंगल में अगर माइनस होता है तो कॉस और सेक क्या रहते हैं हम लोगों के, पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, ठीक है। साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन का साइन ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। और एंगल में जो माइनस होता है वो साइन में क्या आता है, बाहर, ठीक है। ऐसा ही हमारा tan का tan रहता है और एंगल में माइनस क्या आता है, बाहर, ठीक। वैसे ही cos माइनस थीटा, हमने कहा cos और sec क्या रहते हैं, एंगल में माइनस होता है तो बाहर माइनस नहीं लाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही हमारा sec माइनस थीटा है, ये भी हमारा एंगल में से माइनस बाहर नहीं लाता, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव का sec थीटा। ऐसे ही हमारा कॉसिक माइनस थीटा है, कॉसिक माइनस थीटा जो होता है वो अपने एंगल में से माइनस को बाहर लाता है, ठीक है। 90 प्लस थीटा में हमने कहा 90 साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस में चेंज हो गया। हमने कहा 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा में पॉजिटिव क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। जब कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो कॉस है हमारा तो ये पॉजिटिव रहेगा। 90 प्लस थीटा में सेक किस में चेंज होगा, कॉसिक थीटा में, ठीक, कॉसिक थीटा में चेंज हो गया हम लोगों का, ठीक है, कॉसिक थीटा। अब कॉसिक थीटा तुम्हें पता है कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं 90 में, तो कॉस और सेक है नहीं तो ये क्या होगा, कॉसिक माइनस का, ठीक है। प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है।